एक फ़ायदा तो मेरे को देखने को मिला कि मैं 4 दिन पहले रोड के ऊपर ही मेरा मकान है, तो रोड के ऊपर मैंने देखा तो एक खड्डा था और नेशनल हाईवे के ऊपर वो खड्डा था। और दुर्भाग्य की बात है कि गंगवा गांव में था वो, और गंगवा गांव में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के होने के बावजूद उस हाईवे के अंदर एक कुत्ती प्यारी थी जी, कुत्ती प्यारी थी। तो अभी 4 दिन पहले कल आए वो लोग डिपार्टमेंट वाले कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो उस कुत्ती को बाहर निकाला और रोड बना दिया। तो पहली बात तो ये मेरे ख्याल से सीएम के आने से हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट रणवीर गंगवा के गांव का होते हुए भी, आज कैबिनेट मंत्री के गांव का होते हुए भी, गांव के अंदर अगर हाईवे में कुत्ती भी आती है तो मेरे ख्याल में हरियाणा प्रांत का जो ये डिपार्टमेंट है ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, तो रणवीर गंगवा जी एक बड़े नेता के तौर पे यहाँ अपने आप को काबिज मानते हैं। तो ये अगर IIT को अगर सौगात दिलवाते हैं तो मैं उनको मानूंगा कि इन्होंने पहली बार कोई अच्छा काम भलाई का किया है। तो रणवीर गंगवा जी को भी मैं बधाई दे दूंगा, कोई बात नहीं अगर काम करते हैं तो। प्रांत में कहीं कोई आशा व उम्मीद नहीं कर सकता इस डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि जहाँ जहाँ रोड आर्यनगर है, कोई इर्द गिर्द के सभी क्षेत्र के लोग जो रोड है वो सारे फुट्टे के फुट्टे पड़े हैं। तो डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। तो रणवीर गंगवा की ये फेलियर साबित हो चुके हैं। ये हाल है कि आज तक जहाँ रोड के ऊपर आदमी चढ़ने से भी कतराता था, रोड के चारों तरफ देखना पड़ता था, वहाँ ये हालात है कि आज कुतियाँ ब्याह रही है। तो कुतियाँ बच्चे कुतियाँ तो क्या आजकल तो जो है औरतों की डिलीवरी भी रोडों पे हो जाती है इमरजेंसी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। कल यानी 26 तारीख को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नलवा हलके में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है, रणधीर पनियार का कहना है, करीब 29 साल बाद में सीएम नलवा हलके में पहुंचने वाले हैं। साथ में बिश्नोई परिवार भी मंच साझा करने वाले हैं उनके साथ में। क्या बड़ी सौगात दे के जाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ चर्चा करने के लिए प्रधान पवन गंगवा मौजूद हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सैनी साहब पहुंच रहे हैं आपके हलके के अंदर, क्या उम्मीद है, क्या कुछ देकर जाने वाले हैं? देखो, सीएम कभी भी कोई भी किसी क्षेत्र में जाते हैं तो एक एरिया को और एक क्षेत्र को एक आशा व उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ नया देख के जाएंगे, क्योंकि सीएम हरियाणा के जो मुखिया होते हैं जी, तो मुखिया होने के नाते वो कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा सीएम साहब से, क्योंकि जो देश में आज प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान किसी वर्ग को है तो वो किसान वर्ग को है। आपके नड़वा हलके की मैं बात करूं तो टोकस पतन की बात करूं, गंगवा गांव की बात करूं जहां से आप बिलोंग करते हैं, आसपास के काफ़ी एरिया में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और पानी बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं उतरा है। अभी ये भी मुमकिन नहीं है कि अगली फसल हो पाएगी या नहीं पाएगी। लोगों का ये भी कहना है कि सीएम साहब रैली कर रहे हैं, ये पानी पहले उतरवाया नहीं गया, तो क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पानी उतरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। MLA साहब ने अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कहता विपक्ष होने के नाते। देखो, किसी की बड़ाई ना करना या बड़ाई करना मेरा काम नहीं है जी। जो काम हुआ है, परंतु एक प्राकृतिक आपदा थी, जो बाढ़ का जो प्राकृतिक आपदा थी उसको तो कोई नहीं टाल सकता था, परंतु उन्होंने अपने स्तर पे काम किया है। अन्य साथियों ने भी अपने स्तर पे काम किया है। काफ़ी जिला पार्षद, सरपंच हैं जो भी हैं, इस क्षेत्र को बढ़ावे पानी निकालने में पूरी की पूरी मदद करी है लोगों की। परंतु जो सबसे बड़ी बात है कि अब फसलों का जो आगे जब बुआई नहीं होगी तो पहले वाली फसल खराब होगी और अब आगे हो नहीं सकती। तो इसके लिए अगर सरकार, सीएम साहब चाहें तो एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं कि लोगों के खाते में 60-60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अगर उनको दे दिए जाए तो शायद किसानों को आगे की फसल बोने का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। वरना कर्ज के अंदर जो है किसान वर्ग जूझ रहा है और कर्जा सिर लेकर ही ज़मीन ठेके पे लेते हैं, बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं और फसल आने वाली थी तो नष्ट होगी। कल 26 तारीख को सीएम नायब सैनी पहुंचने वाले हैं आपकी हल्का नड़वा के अंदर, क्या बड़ी सौगात की उम्मीद आपको? देखो, कहीं भी सीएम पहुंचता है तो एक बड़ी सौगात की एरिया के क्षेत्र के लोगों को होती है और आशा व उम्मीद भी रहती है कि सीएम कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि सीएम एक हरियाणा प्रांत के एक मुखिया है। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रांत को इस क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त एरिया है, कुछ गांव हैं जो बाढ़ से जिनकी लोगों की फसलें खराब हो चुकी है। तो सीएम के आने से मैं तो चाहता हूं कि उनको पहली बात तो किसानों को मुआवजा मिले ज़्यादा से ज़्यादा, करीबन 60 हज़ार रुपये अगर मुआवजा प्रति एकड़ का मिलता है तो उनका नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो सीएम साहब घोषणा करेंगे तो किसान वर्ग को एक बहुत बड़ा सुनहरा जो है वो मौका मिलेगा और सीएम साहब का धन्यवाद लोग करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, किसान सभी का है।
तो अगर नायब सिंह सैनी घोषणा करते हैं तो उससे हर क्षेत्र को, हर किसान वर्ग को और हर आम जन को फ़ायदा होगा उससे। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि एक फ़ायदा तो मेरे को देखने को मिला कि मैं 4 दिन पहले रोड के ऊपर ही मेरा मकान है, तो रोड के ऊपर मैंने देखा तो एक खड्डा था और नेशनल हाईवे के ऊपर वो खड्डा था। और दुर्भाग्य की बात है कि गंगवा गांव में था वो, और गंगवा गांव में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के होने के बावजूद उस हाईवे के अंदर एक कुत्ती ब्यारी थी जी, कुत्ती ब्यारी थी। तो अभी 4 दिन पहले कल आए वो लोग डिपार्टमेंट वाले कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो उस कुत्ती को बाहर निकाला और रोड बना दिया। तो पहली बात तो ये मेरे ख्याल से सीएम के आने से हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट रणवीर गंगवा के गांव का होते हुए भी, आज कैबिनेट मंत्री के गांव का होते हुए भी, गांव के अंदर अगर हाईवे में कुत्ती ब्याती है तो मेरे ख्याल में हरियाणा प्रांत का जो ये डिपार्टमेंट है ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। और हरियाणा प्रांत में कहीं कोई आशा व उम्मीद नहीं कर सकता इस डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि जहाँ जहाँ रोड आर्य नगर है, कोई इर्द गिर्द के सभी क्षेत्र के लोग जो रोड है वो सारे फुट्टे के फुट्टे पड़े हैं। तो डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। तो रणवीर गंगवा की ये फेलियर साबित हो चुके हैं। तो नायब सिंह सैनी आते हैं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर रणवीर गंगवा में कोई दम थम है तो एक बड़ी घोषणा करवाए, जो हमारी मांग है काफ़ी दिनों से कि आईआईटी बननी चाहिए बालसमुंद में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ज़मीन रिक्वायर करने के लिए डिमांड पत्र लिखा था। हमने लिखित में उसको एसडीएम को ज्ञापन दे दिया है और डीसी को भी ज्ञापन दे दिया। ग्राम पंचायत की तरफ से, बालसमुंद की तरफ से भी 300 एकड़ ज़मीन रिक्वायर करने के लिए मांगी थी। तो अगर एक शिक्षा जगत में कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, और शिक्षा जगत में तो बालसमुंद में जो है अनेकों जगह पड़ी है, और सरपंच ने लिखित में दिया है कि 300 एकड़ तो हम दे ही रहे हैं, अगर ज़्यादा जरूरत भी पड़ी आईआईटी के लिए तो हम 500-700 जितनी भी एकड़ रिक्वायर करना चाहेंगे हम दे देंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी भी इस क्षेत्र के मुखिया हैं, रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मंत्री हैं, और नायब सिंह सैनी आ रहे तो उनसे मांग करके एक आईआईटी, जो बड़ा शिक्षा जगत में शिक्षा के बारे में जो इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, इस एरिया को बढ़ावा मिलेगा, देश प्रदेश के बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो एक बड़ी मुहिम जो है वो सौगात है जो इस रैली के माध्यम से दे सकते हैं। तो मैं सीएम साहब से पर्सनली भी मांग करूंगा कि यहाँ जो आईआईटी है जो बालसमुंद में देने का काम करें, और जो अनेकों जो मुद्दे हैं, हल्का के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे इस मामले को लेकर कोई आपने विधायक रणधीर पनियार से बात की या फिर कोई ज्ञापन देने की कोई बात अभी आपके सामने है? नहीं, मैंने रणधीर को पर्सनली फ़ोन करके मैंने कहा था पीछे, जब हमने मांग की थी भी आप विधानसभा में उठाएं, तो रणधीर ने विधानसभा में उठाई थी ये बात। परंतु हमने सभी एमपी व एमएलए और मंत्रियों से ये मांग करी थी भी हिसार क्षेत्र के भले के लिए कोई ना कोई ये मांग जो है ना उठाए, तो रणधीर ने आवाज़ उठाई थी। परंतु रणवीर गंगवा और जयप्रकाश जेपी जी व अन्य जो किसी भी दल का कोई वहाँ कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। तो मैं चाहता हूँ कि ये सीएम नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, तो रणवीर गंगवा जी एक बड़े नेता के तौर पे यहाँ अपने आप को काबिज मानते हैं, तो ये अगर आईआईटी को अगर सौगात दिलवाते हैं तो मैं उनको मानूंगा कि इन्होंने पहली बार कोई अच्छा काम भलाई का किया है। तो रणवीर गंगवा जी को भी मैं बधाई दे दूंगा, कोई बात नहीं अगर काम करते हैं तो। परंतु आज तक जो भी डिमांड हल्का के लोगों ने या क्षेत्र के लोगों ने या हिसार के लोगों ने उनको कहा है, तो मेरे ख्याल में आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। वो अपने वादों से फेलियर ही नज़र आए हैं, क्योंकि बरवाड़ा में भी बाढ़ग्रस्त एरिया है, सारी की सारी जगह पानी भरा हुआ है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया कि डिपार्टमेंटों का ये हाल है कि आज तक जहाँ रोड के ऊपर आदमी चढ़ने से भी कतराता था, रोड के चारों तरफ देखना पड़ता था, वहाँ ये हालात है कि आज कुतियाँ ब्याह रही है। तो कुतियाँ बच्चे, कुतियाँ तो क्या आजकल तो जो है औरतों की डिलीवरी भी रोडों पे हो जाती है इमरजेंसी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ नहीं। तो ये तो कमजोरी है ना, अगर इस कमजोरी को अपन नहीं सुधारेंगे तो देखो जो देश में जो इतना बड़ा मंत्रालय इनको दिया है, जो इनकी जिम्मेवारी दी है, ये छीनने में कितना का टाइम लगता है, जनता छीन लेती है। चलो आपके हल्के में लगभग 15-20 गाँवों के अंदर पानी भरा पड़ा है, सरकार ने ठीक काम किया पानी उतारने के लिए? नहीं, देखो पर्सनली जितना भी हुआ सरकार ने नलवा हल्का में ठीक किया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पानी है, और संत रामपाल जी ने भी बहुत बड़ी मदद करी है। देखो मैं उनका धन्यवादी हूँ कि संत रामपाल जी ने पर्सनली, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज़ से, और उन्होंने पर्सनली संत रामपाल जी ने ये जो हर गांव में मोटरें वगैरह पाइपें वगैरह पहुंचा के उन्होंने मदद की है। तो इसके कारण अभी पानी तो निकल चुका है,
परंतु हालात ऐसे हैं कि जो अंदर का पानी है, जो नमी है, वो मिट्टी में होने के कारण अब की बार भी शायद फसलें ना उग पाई। तो मुआवजा तो बनता ही है, अगर सीएम साहब मुआवजा देते हैं तो किसानों को एक बड़ा सौगात मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी बढ़िया घोषणा करें, ताकि हरियाणा प्रांत में भजनलाल के बाद कोई सीएम नहीं रहा है। यहाँ चौधरी भजनलाल जी जब सीएम थे तो इस हल्के को कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इस हल्के में मांगने से पहले चीज़ें हो जाती थी, काम हो जाते थे। तो भजनलाल जी के बाद में जब भी जिसका भी राज आया, चलो कुछ ना कुछ हुआ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि नायब सिंह सैनी अगर यहाँ आ रहे हैं तो एक बड़ी घोषणा कर दे, ताकि इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा जो है इसको विकास की तरफ ले जाया जा सके। और इस क्षेत्र में, हिसार क्षेत्र में काफ़ी दिन से पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है, तो इसमें कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाए। जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ एयरपोर्ट दे के हिसार में उन्होंने एक बड़ी सौगात दी, तो इस क्षेत्र में जो दुष्यंत जी ने काम किए वो बहुत अच्छे किए हैं। इसी विजन के साथ हम लगे हुए हैं। अगर नायब सिंह सैनी भी देते हैं तो इन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट होना एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ एयरपोर्ट के साथ साथ एक IIT होना ये और बड़ी बात होगी इस क्षेत्र के लिए। तो मैं चाहता हूँ, धन्यवाद करूँगा मैं, अगर सीएम साहब ये घोषणा करते हैं तो मैं रणधीर पनियार और रणवीर गंगवा जी का भी धन्यवाद करूँगा। अगर ये सौगात लाने में यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उनका। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी, आपने आए। और प्रधान गंगवा जी मेरे साथ बने हुए थे। कल सीएम सैनी पहुंचने वाले हैं। डिमांड इन्होंने रखी है कि IIT अगर इस हल्के को मिलती है तो एक विकास के नाम पर जो है यहाँ पर उन्नति हो सकती है। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट रहेगी हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तब तक देखते रहें CT बिग न्यूज़। नमस्कार।